क्या आप जानते हैं कि लिथियम आयन के रिचार्जेबल सेल्स के साथ आप अपनी वॉल क्लॉक जो है वो काफ़ी अरसे तक एक बार चार्ज करने पर तकरीबन तकरीबन 1 साल तक 1.5 साल तक वो काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने चार्ज किया है तो वो 6 माह 8 माह 10 माह तक 1 साल तक काम करेगा। और जब ये काम करना बंद हो जाए, घड़ी इस वॉल क्लॉक रुक जाए, तो उस वक्त उसको दोबारा निकाल के चार्ज करके और फिर दोबारा लगा दें। तो यूँ तकरीबन हर चार्ज के ऊपर वो 6-8 माह निकाले तो हमारा तकरीबन 10 से 15 साल एक रिचार्जेबल सेल काम कर सकता है। इसका सर्किट नहायत आसान है। इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके सामने शायद स्क्रीन पे आ रही हो। और इसके अलावा बिल्कुल एक आम सादे तरीके से भी मैं आपको इसको सर्किट डायग्राम समझाता हूँ। तो अगर आप भी अपनी वॉल क्लॉक को रिचार्जेबल सेल के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करें और बड़ी आसानी से आप अपने घर में ये काम कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसको कैसे बनाएंगे और इस सेल को चार्ज करने के लिए हम किस तरह से सर्किट बनाएंगे, ये भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। ये वो वॉल क्लॉक है जो कि आपको मुसलसल घूमती हुई नज़र आ रही होगी। आए इसको उल्टा करके देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन जहाँ सेल होना चाहिए उधर तो सेल नहीं है, ठीक है, वो जगह खाली है। जबकि ऊपर मैंने रिचार्जेबल सेल एल्फी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये फुली चार्जड है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है इससे फिर डिफ़ाइन होता है कि इसने कितने महीने चलना है। और ये आपको इसके राइट साइड पर एक छोटा सा सर्किट जो नज़र आ रहा है ना, यही टोटल इसका सर्किट है। इसके तमाम कनेक्शंस मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका मॉडल है BC547। और ये जो आपको रजिस्टर नज़र आ रहे हैं ये 10 किलो ओहम के रजिस्टर हैं। तो सर्किट इसका लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, जो कि फ़िज़िक्स नहीं जानते, सिर्फ तारों को जोड़ना है, तो उनके लिए ये है कि ये सेल्स का नेगेटिव, ये सेल का नेगेटिव है और ये वहाँ जो आपकी वॉल क्लॉक का नेगेटिव लगता है। इन दोनों से एक एक वायर लानी है और ट्रांजिस्टर के ठीक मिड पॉइंट पर, जो कि हमारा बेस कहलाता है, यहाँ एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो ये इन दोनों का नेगेटिव इस रेजिस्टर के साथ कनेक्ट हो गया और इस रेजिस्टर से ट्रांजिस्टर के मिडल वाला जो लेग है यानी कि बेस, उसके साथ कनेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं रिचार्जेबल सेल के पॉजिटिव की तरफ। रिचार्जेबल सेल का पॉजिटिव जो है इस ट्रांजिस्टर के लेफ़्ट वाली लेग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह पहली और दूसरी लेग के दरमियान में एक और 10 किलो ओहम का रजिस्टर लगा देंगे। इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू अगर अवेलेबल ना हो आपके पास 10 किलो ओहम, तो 5 किलो ओहम लगा सकते हैं। यानी कोई भी ऐसे रजिस्टर हों जो दोनों सेम वैल्यूज़ के हों, ताकि इसकी वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस इक्वली ड्रॉप हो, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। डिफरेंट वैल्यूज़ वाले आप नहीं लगा सकते। अच्छा, फिर इस कनेक्शन के बाद रिचार्जेबल सेल के पॉजिटिव को लेफ़्ट वाली पहली लेग के साथ, दोनों ये जो वॉल क्लॉक का नेगेटिव है और रिचार्जेबल सेल का नेगेटिव है, इसको मिडल लेग के साथ एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने के बाद, और सबसे आखिरी कनेक्शन जो है वो आपके ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग है। थर्ड लेग को आपने जहां वॉल क्लॉक का पॉजिटिव अटैच हुआ करता है उसके साथ अटैच कर देना है और इस तरह आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह आपने ये जो कुछ भी आपको दिखाया गया है इसके मुताबिक कनेक्शन कर देने हैं। मैं यहाँ पर रोकता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके मुताबिक अपने कनेक्शन करके अपनी वॉल क्लॉक को रिचार्जेबल बना सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर सर्किट डायग्राम के थ्रू ये तमाम प्रोसेस एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका ट्रांजिस्टर है BC547। आपने इसको कुछ इस तरह से होल्ड करना है कि ये जो राइटिंग है ये आपकी साइड पर हो, ठीक है। इसकी जो राइटिंग है ये आपकी साइड पर होनी चाहिए। तो उस लिहाज से आपका ये जो साइड है ये कलेक्टर बनता है, ये बेस बनता है और ये एमिटर बनता है। एग्जैक्टली यही सब कुछ इस तरह से मैंने रख के एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद दो अदद आपको 10 किलो ओहम की रजिस्टर चाहिए। तो ये दो 10 किलो ओहम के रजिस्टर हो गए। अच्छा, सबसे पहले आपने एमिटर को क्लॉक का उस साइड पर कनेक्ट कर देना है जहां पर सेल का पॉजिटिव साइड कनेक्ट हुआ करता है। फिर इसी तरह कलेक्टर साइड पर आ जाएं तो इसके लेफ़्ट वाली लेग है कलेक्टर, उसको आपने अपने इसके जो रिचार्जेबल सेल है उसके पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देना है। ये मेरा रिचार्जेबल सेल लगा हुआ है जिसके पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी कलेक्टर को और बेस को आपस में आप एक 10 किलो ओहम के रजिस्टर के साथ जोड़ देंगे, जबकि नेगेटिव साइड जो है वो इस सेल की
और क्लॉक का नेगेटिव साइड और इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बेस के और इस नेगेटिव के दरमियान एक और 10 किलो ओम की रजिस्टर लग जाएगी। तो होता कुछ इस तरह से है कि ये जो 4 वोल्ट है तकरीबन आप इसको 4 वोल्ट कंसिडर कर लें। तो ये जो दो रजिस्टर हैं जो कि कलेक्टर और बेस के दरमियान में लगे हैं, इनके दरमियान जो 4 वोल्ट है वो इक्वली ड्रॉप हो जाता है, यानी 2 वोल्ट इसके अक्रॉस 2 वोल्ट इसके अक्रॉस। अब उस दो में से तकरीबन 0.4 वोल्ट के करीब जो वोल्टेज है वो पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो डिप्लीशन रीजन है ना उसमें ड्रॉप हो जाती है। तो आउटपुट पर इस साइड पर आपको 1.5, 1.6, 1.7 वोल्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है। हालांकि ये 4.2 वोल्ट होता है, जबकि जब ये इधर अपनी वोल्टेज हाफ ड्रॉप कर देगा और उसमें से कुछ डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी और बाकी आउटपुट आपको यहाँ क्लॉक के अक्रॉस मिल जाएगा। तो एक रिचार्ज के ऊपर आपका एक बड़े अरसे तक ये काम कर सकता है। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, जो कि मैंने इस रिचार्जेबल सेल पे अपनी घड़ी को शिफ्ट किया है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपेरिमेंट करते साथ ही वीडियो बनाई और आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट मैंने जून 2023 को किया था और जून 2023 को जब मैंने अपना सेल फुली चार्ज करके लगाया था तो आज की डेट अगर आप देखें तो आज की डेट पर भी ये अभी भी चल रहा है। इसको फुली चार्ज करने के बाद दोबारा मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया। तो जून से लेकर जनवरी एंड होने वाला है, आज 27 या 28 जनवरी है। तो उसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि कम से कम 7 से 8 माह तो अभी गुजर गए और अगर ये 2-3 माह और काम करता है तो समझें एक फुल रिचार्ज पे 1 साल काम किया। और इनकी लाइफ साइकिल जो है वो तकरीबन 350 से 500 होती है। 350 से 500 लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसको 350 से 500 मरतबा फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसकी उम्र कितनी होगी अगर आप इस रिचार्जेबल सेल को लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़िंदगी में 1 लाख को अगर ये सामान लेकर शिफ्ट कर दें इसके ऊपर रिचार्जेबल पे, तो दोबारा कभी आपकी ज़िंदगी में दूसरा सेल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो चार्जिंग सिस्टम है ये वंस फॉर ऑल बन जाता है। जितने भी आपने अपने घर में सामान को रिचार्जेबल करना होता है उसके लिए ये एक काफ़ी होता है। ये आपको बआसानी 10 से 20 रुपए में ये दस्तयाब है। ये होल्डर जो है ये भी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में बड़ा आसानी से अवेलेबल होता है। और इसी तरह आप ये सेल वगैरह रिचार्जेबल सेल भी अरेंज कर सकते हैं। ये नया भी मिलता है जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप लैपटॉप से निकले हुए सेलों को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा है, उनकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी वगैरह नए सेल से कम ज़्यादा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। IR मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर, इसकी क्या अहमियत होती है एक बैटरी बनाने में, ये जानना हो तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आ रही होगी, आप इसे टच करके देख सकते हैं। और बाकी स्क्रीन पर ये जो 3 वीडियोज़ आपको दिखाई दे रही हैं ये मुख्तलिफ़ स्पॉट वेल्डर्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं और अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा बनाना है, आपको कौन सा चाहिए, किस मकसद के लिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में।